यूपी बोर्ड में जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है उससे रिलेटेड एक आध दो ऑब्जेक्टिव बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो भी संख्या है जिसको P अपान Q के रूप में लिखा जा सके और ये जो नीचे Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। पहला डिफिनीशन तो ये है। दूसरा ये है कि वो संख्या अंश और हर के रूप में होना चाहिए और जो हर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि जो अंश और हर हैं दोनों एक पूर्णांक होने चाहिए, यानी जो भी नंबर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक संख्या लिखी जाती हैं और ज़ीरो इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे इधर डैश 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 अनंत तक। तो ये जो संख्याएं दिख रही हैं जीरो से इधर प्लस की तरफ और जीरो से इधर माइनस की तरफ, इन्हीं संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अब देखते हैं कि जैसे लिखा मिल जाए कि बताइए 3/5 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पहले ये P/Q के रूप में है, सही है, पहला कंडीशन फॉलो किया। अंश और हर के रूप में है, वो भी फॉलो किया। 3 भी क्या है? एक परिमेय पूर्णांक संख्या है और 5 भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। यानी और नीचे क्या है? जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे भी जीरो नहीं है, यानी 3/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब एग्जाम में आ जाए जैसे 5 क्या है, तो 5 को हम 1/5 लिख सकते हैं। 5 क्या है? पूर्णांक है और 1 भी क्या है? पूर्णांक है और नीचे जीरो नहीं है, इसलिए तीनों कंडीशन को फॉलो किया, ये इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब एग्जाम में आ गया जैसे मान लीजिए 3/6 क्या है, तो 3/6 3 भी एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, इसलिए ये क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। अब आ जाए 10/3। 10/3 का जो मान होगा 3.333 क्या है? इसी पे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये परिमेय संख्या है और ये बार बार वैल्यू रिपीट कर रही है। सेम वैल्यू जब रिपीट करती है तो उसको हम आवर्ती कहते हैं, यानी ये शांत नहीं है, अशांत होते हुए भी क्या है? ये आवर्ती है। तो परिमेय संख्या उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, पर यहाँ पे देख रहे हैं अशांत है और ये वैल्यू क्या कर रही है? बार बार रिपीट कर रही है। जब वैल्यू बार बार रिपीट करेगी तो वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब मान लीजिए आ जाए जीरो क्या है, तो जीरो इसमें देख रहे हैं पूर्णांक में शामिल है, तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। अब 5/0 जब किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, यानी जब इनफाइनाइट आ जाए तो ये अपरिभाषित होता है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? शांत होंगी और आवर्ती करेंगे, यानी बार बार वैल्यू को रिपीट करेंगी। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है तो शांत होगा और आवर्ती होगा। शांत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2/5 है तो हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, यानी अब इसके आगे वैल्यू नहीं जाएगी, यानी ये शांत हो गया। और आवर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे 10/3 है तो हम लिखेंगे 3.3333 अनंत तक जाएगा, यानी ये जो 3 नंबर है ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती कहते हैं। इसलिए जो दशमलव संख्याएँ अगर दशमलव को दशमलव के बाद जो भी वैल्यू है सेम वैल्यू बार बार रिपीट करे, उसी को हम क्या बोलेंगे? आवर्ती कहते हैं। और शांत क्या है? यानी दशमलव के बाद एक आध दो अंक के बाद वो वैल्यू रुक जाए तो उसको हम बोलेंगे शांत, और बार बार वैल्यू रिपीट करे उसको बोलेंगे आवर्ती। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो एक ऑप्शन रहेगा शांत, अशांत, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो जो शांत और आवर्ती वाला ऑप्शन रहेगा वो सही होगा। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो जो संख्या P/Q के रूप में तो लिखी जा सकती हैं पर पूर्णांक न हो। जैसे आ गया एग्जाम में √3 क्या है? ये अपरिमेय है, क्योंकि पूर्णांक में कहीं √3 नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय है। -√3 ये भी 0 से लेकर इधर +1 +2 +3 तक ये अंडर नहीं मिलेगा, √3 नहीं मिलेगा, और माइनस वैल्यू में भी नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है? अपरिमेय है। 6 + √2 क्या है? ये भी अपरिमेय है। अब जैसे पाई अपरिमेय क्यों है? देखिए जैसे पाई का मान होता है 22/7, और जब इसको हम डिवाइड करके लिखेंगे तो 3.141529 वैल्यू क्या हो रही है? बार बार बदल रही है, यानी
1 के बाद 4, फिर 1 के बाद 5, फिर 2 के बाद 9, यानी वैल्यू बार बार दूसरी हर बार वैल्यू आ रही है, इसलिए ये अनावर्ती होगी। जो भी संख्या बटे के रूप में तो लिखी हो पर यानी अनावर्ती हो, यानी दशमलव के बाद अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट न करे, हर बार चेंज कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनावर्ती। इसलिए 22/7 तो 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। ये तो दिखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये परिमेय संख्या है, पर इसको जब हम तोड़ कर लिखेंगे तो 3.1415 और 2 3 हर बार वैल्यू बदल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होगा और अनावर्त होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि शून्येतर और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई शून्येतर यानी शून्य न हो, तो मान लीजिए हम एक वैल्यू ले लेते हैं 6 और अपरिमेय संख्या ले लिए √2, इनका गुणा कर दिए तो 6√2 होगा। तो 6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे इस तरह के पूछे जाएंगे, परिमेय अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है तो अशांत और अनावर्ती, शून्येतर और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो शांत और आवर्ती होता है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन 1 आध 2 ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे।